पारेख हाउस में एक नई सुबह का आगाज होता है, लेकिन इस सुबह के साथ ही नए तूफान और उलझन का सिलसिला भी शुरू होता है। रेहान की माँ, जो अपने बेटा के फैशन से बिल्कुल खुश नहीं थी, एक और प्लान बनाती है जनक को घर से निकालने का। सुबह सुबह जब जनक किचन में चाय बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी रेहान की माँ वहाँ आ गई और गुस्से में बोली, तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो हमारे घर का पानी भी नसीब नहीं होना चाहिए था। अब तुम इस घर में रहोगी तो सिर्फ एक नौकरानी बनकर, समझी। जनक ने अपना सर झुकाकर चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक तूफान मच रहा था। उसने सोचा, मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन रेहान की माँ के सामने मेरी कोई गलती ना हो, तब तक मैं चुपचाप काम करती रहूंगी। जनक से हुई गलती और घर में मच गया हंगामा। दोस्तों, जनक से एक दिन एक गलती हो जाएगी। गांव की रस्म रिवाज और काम की जानकारी ना होने की वजह से उसने किचन में दूध उबालने के लिए रखा, लेकिन वो जल गया। इस बात का पता चलते ही रेहान की माँ ने उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। देखा, कहा था ना, ये लड़की किसी काम की नहीं है, ना घर के काम आती है, ना ही इसके पास कोई संस्कार है, उन्होंने सबके सामने कहा। दोस्तों, जनक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए काम करते रहना ही बेहतर समझा। लेकिन रेहान ये सब देख रहा था। उसे अपनी माँ का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। रेहान ने कहा, माँ, आपको क्या लगता है मैं चुपचाप देखूंगा ये सब? अगर आपको लगता है कि जनक मेरे लिए सिर्फ एक नौटंकी है तो आप गलत हैं। वो मेरी पत्नी है और मैं उसका सम्मान करना चाहता हूँ। ये सुनकर माँ और भी गुस्से में आ गई और बोली, पत्नी, तुम्हारे जैसे लड़के तो मैंने संस्कार दिए थे, लेकिन तुम तो एक अनजान लड़की को घर ले आए बिना किसी सोच समझ के। तुम्हें अपने फैसले पर शर्म आनी चाहिए। रेहान की माँ ने जनक को घर से निकाल दिया। ये बातें सुनकर रेहान की माँ ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा, जनक, तुम अब इस घर में नहीं रहोगी, तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। उन्होंने जनक को धक्के मारकर घर के बाहर निकाल दिया। जनक ने रेहान की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और बिना कुछ बोले घर के बाहर चली गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अवनी का सच बाहर आए, जो रेहान की रियल पत्नी थी, जो मर चुकी है। और जनक इस नाटक में रेहान को एक्सपोज नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ रेहान का अपनी माँ के सामने खड़ा होना। जनक के जाने के बाद रेहान अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ, अगर आपको लगता है कि जनक को निकाल कर आप सही कर रही हो तो आप गलत हैं। मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। क्या आप चाहेंगी कि आपका बेटा अपनी पत्नी के बिना रहे? माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी आंखों में गुस्से और असुरक्षा का मिला जुला भाव था। दोस्तों, रेहान की गर्लफ्रेंड का कॉल और नए सवाल। जी हाँ, ये सब खत्म ही हुआ था कि अगले ही पर तभी रेहान के फोन पर एक कॉल आई। ये उसकी गर्लफ्रेंड की थी। उसने कहा, रेहान, कब तक मैं इंतजार करूंगी? तुम अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करा रहे हो जनक को अवनी बनाकर, और मुझे क्या? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? रेहान ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा और दो एक नई उलझन लेकर आया। जनक अभी तक उसके दिमाग में थी और गर्लफ्रेंड के सवालों ने उसे और कंफ्यूज कर दिया। दोस्तों, जनक की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। हाँ, जनक, जो अब गांव के एक कोने में अपनी जिंदगी के नए राहें ढूंढ रही थी, एक बार फिर मुश्किलों का सामना करती नजर आएगी। उसे लग रहा था उसकी जिंदगी एक ऐसे चक्र गई है जहां से निकलना मुश्किल है, लेकिन तभी एक दिन अनिरुद्ध वहां आ जाएगा। अनिरुद्ध कहता नजर आएगा, जनक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। तुम मेरी पत्नी, और ये सच मैं सबके लाकर ही रहूंगा। तभी जनक गुस्से में कह देती है, मिस्टर बॉस, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। आप मेरे लिए एक गुजरा हुआ कल हैं और मैं उसे दोबारा जीना नहीं चाहती। दोस्तों, पारेख फैमिली का नया ट्विस्ट। जनक के इस फैसले के बाद पारेख फैमिली का एक नया ट्विस्ट सामने आया। रेहान की माँ, जो अभी तक जनक को नीचा दिखाने में लगी थी, एक बार फिर गांव के समाज के सामने अपने फैसले को जस्टिफाई करने में लग गई। क्यों? क्योंकि वो लड़की असल में रेहान की पत्नी नहीं थी, अवनी, और ये बात उनको समझ आ चुकी और अपने ही मन में उन्होंने ये फैसले ले लिए थे। लेकिन रेहान, जो अब तक जनक के लिए अपने जज्बात को समझ चुका था, उसने अपनी माँ को फैसले के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया था। रेहान की माँ ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जनक को लेकर यहाँ रहोगे तो ये तुम्हारा सपना है। मैं उस लड़की को कभी अपना नहीं सकती, वो किसी और की पत्नी है। और यहाँ पर एक बॉम्ब फूट जाता है। रेहान ने जवाब दिया, माँ, अगर आपको मेरी खुशी से ज़्यादा अपनी ईगो प्यारी है तो मुझे ये घर छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं
जनक के साथ ही रहूंगा। क्या जनक अपनी जगह पाएगी? अब सवाल ये है कि जनक क्या करेगी? क्या वो विहान के साथ अपनी जिंदगी शुरू करेगी या अनिरुद्ध के साथ अपना गुजरा हुआ रिश्ता दोबारा जीने की कोशिश करेगी? विहान की माँ का व्यवहार बदलेगा या नहीं, और पारिक फैमिली के समाज के सामने ये सब कैसे हैंडल होगा? आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, जहां जनक अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेगी और एक नए सफर की शुरुआत करेगी। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या जनक सही करेगी? अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर दें और नए ट्विस्ट और टर्न्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।